बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। जहाँ भी रहें खुश रहें, हैप्पी रहें, हेल्थी रहें। आज आपके लिए मैं चटनी बड़े कबाब की रेसिपी लेके आई हूँ। आपने कबाब तो बहुत खाए होंगे, लेकिन ये चटनी बड़े कबाब आपने कभी नहीं खाए होंगे। इसको बनाकर अपने घर वालों का दिल खुश कर दे। ये किस तरह बनेंगे, इसके लिए रेसिपी को आपको एंड तक देखना होगा ताकि कोई रेसिपी मिस ना हो और इसको अच्छी तरह से आप फॉलो कर सकें। रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताना। इसके लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है, चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने हाफ़ के जी आलू को बॉयल कर लिया था। अब हम इसको मैश कर लेते हैं। जब तमाम आलू अच्छी तरह से मैश हो जाए तो इसमें मसाले डाल दें। इसमें हाफ़ टेबल स्पून नमक का, हाफ़ टेबल स्पून चिली फ्लेक्स का, हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरे का, हाफ़ टेबल स्पून चाट मसाले का, हाफ़ टेबल स्पून रेड चिली पाउडर का और 2 टेबल स्पून धनिया शामिल कर दें और इसमें 2 टेबल स्पून काट कर पुदीना भी शामिल कर दें। इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें ताकि तमाम मसाले और आलू अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब हम इसका एक ग्रीन मसाला तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने एक बंच पुदीने का, 2 टेबल स्पून धनिए का और 2-3 लहसुन के जवे ले लिए थे और इसमें एक हरी मिर्च भी काट कर शामिल कर दें। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्च को स्किप कर दें। तमाम ग्रीन मसाले को आप चॉप कर लें। आप हाथ की मदद से भी इसको कुंडी में चॉप कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको चॉपर में चॉप किया है। इस तरह से तमाम मसाला चॉप हो जाए तो ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। अब हम इसके कबाब बनाएंगे। कबाब बनाने के लिए सबसे पहले आलू वाला मिक्सर थोड़ा सा लें और इसको हथेली पर फैला दें। हथेली पर फैलाकर इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून ग्रीन मसाला जो तैयार किया है वो इसको दरमियान में रख दें। दरमियान में रखने के बाद इसको चारों तरफ से बंद कर दें। इस तरह आलू वाला पराठा बनाकर उसको चारों तरफ से कवर करते हैं। इसी तरह से इस चटनी वाले कबाब को भी अच्छी तरह से कवर कर दें और इसका कबाब बना लें। इसी तरह हम तमाम कबाब बनाकर रेडी कर लेंगे। ये बिल्कुल आसान सी रेसिपी है, लेकिन खाने में बेहद डिलीशियस और मज़े की आपको लगेगी। जब तमाम कबाब रेडी हो जाएं तो अब हम एक अंडा बीट करते हैं और मैदा लेते हैं। अब हम सबसे पहले इसको मैदे में कोट करेंगे और इसके बाद इसके ऊपर अंडा लगा देंगे। एक आपको टिप्स देती हूँ, अगर आपके कबाब टूटते हों तो आप इसको मैदा लगाकर या कॉर्नफ्लोर लगाकर फ्राई किया करें, आपके कबाब कभी नहीं टूटेंगे। अब हम इसको फ्राई करते हैं। मैंने सबसे पहले पैन में 1 कप ऑयल ले लिया था और इसको गर्म कर लिया था। अब इसमें सारे कबाब फ्राई कर देते। एक तरफ से गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इसकी साइड टर्न कर दे। इसको आपने शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना है। तमाम कबाब जब दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो जाए, कलर आप अपनी मर्ज़ी से डार्क या लाइट काट सकते हैं, तो ये बिल्कुल रेडी है, क्योंकि इसमें अंदर से हर चीज़ पकी हुई है, लेकिन सिर्फ ऊपर से इसको कलर देना है। तमाम कबाब को फ्राई करके इसको रेडी कर ले। ये बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम इसको चटनी या रायते के साथ इसको सर्व करेंगे। अब मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ। ये किस कदर देखने में डिलीशियस लग रहे हैं, लेकिन खाने में बेहद मज़े के आपको लगेंगे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। आप अपने मेहमानों को ये बना कर खिलाएं, आपको वो दाद देकर जाएंगे। इस कदर डिलीशियस और आसान रेसिपी है कि बनाकर आपको मज़ा आ जाएगा और खाने में तो इसका लुत्फ़ बहुत ही ज़्यादा है। अपने बच्चों को ये लंच बॉक्स में भी बनाकर दे सकते हैं। अगर बच्चों को बनाकर देना हो तो सिर्फ हरी मिर्च स्किप कर दे, बाकी मसाले वैसे ही ऐड कर दे। रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।